और अब शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली धमाके की जांच तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर शामिल है। दिल्ली कमिश्नर आईजी के साथ ही बैठक में शामिल है। और अब आपको सुनाते हैं कि पीएम नरेंद्र बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का, उनका जीवन विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है।
दिल्ली धमाके की जांच अब तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर शामिल हैं, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईजी के डीजी भी शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली बैठक में जुड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल ब्लास्ट के बाद से ही पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं। वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह कल रात को ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे थे और एलएनजेपी अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। तो धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन मोड में हैं और इस बीच दिल्ली धमाकों में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग घायल हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई गई है। दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी की टीम जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी धमाके वाली जगह पहुंच गई और थोड़ी देर में एफएसएल रिपोर्ट आएगी। सूत्रों के मुताबिक धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। विस्फोट में फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियों के फिदायिन हमले का भी शक है। वहीं एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जांच एनआईए को सौंपने की तैयारी की जा रही है। वहीं धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का भी हाथ होने का शक है। तो आप सभी को बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर I-20 कार चला रहा था। तो दिल्ली में भयावह घटना हुई, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातें कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ट्वीट भी किया था। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान में है और वहां से उन्होंने ये बात कही कि दिल्ली में जो घटना हुई उससे काफी ज्यादा उन्हें दुख हुआ। वो पूरी रात सो नहीं पाए और पूरी रात वो मीटिंग करते रहे, जानकारी लेते रहे, पल पल की अपडेट लेते रहे कि किस तरीके से ये हमला हुआ और आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी एजेंसियां साजिश की तह तक जाएगी और साथ ही जो आतंकी है उसे खोदकर बाहर निकालेगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी भूटान से उन्होंने कहा कि दिल्ली में भयावह घटना हुई, उससे अत्यंत दुखी हूं। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है, गुनहगारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी ये हमला किया और करवाया उन्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हालांकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था, एक्स पर पोस्ट किया था और जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की थी और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने पोस्ट करके कहा कि इस धमाके से प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा ले रहे हैं। और अब भूटान से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात कही कि पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी ये हमला करवाया और किया उसे छोड़ेगा नहीं भारत। हालांकि दिल्ली में ये भयावह घटना हुई, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काफी ज्यादा दुखी हूं, पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात मीटिंग करता रहा, जानकारी लेते रहे। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारी एजेंसियां साजिश की तह तक जाएगी, एक एक परत निकालेगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ये जो धमाका था जिससे दिल्ली दहल उठी, ये धमाका आखिर किसने करवाया। तो पीएम नरेंद्र मोदी भूटान से उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, जिस तरीके से ये हमला हुआ, ये धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसे न्याय के कटघरे में लाएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है और मिलेगी। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं बहुत भारी मन से भूटान में आया हूं, क्योंकि इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भूटान में हैं। हालांकि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त अमित शाह इसको लेकर काफी ज्यादा, हालांकि अमित शाह भी एक्टिव मोड में है और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात भी कही कि अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं और मैं सभी स्वस्थ रहने की कामना यहां पे करता हूं जो कि घायल हो गए हैं। तो फिलहाल देश प्रदेश की बड़ी खबरें देखते हैं बिग न्यूज में। दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 12 लोगों की मौत, 28 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर।
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। संदिग्ध कार ड्राइवर उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। टेलीग्राम चैनल पर सक्रिय रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से जुड़े थे दोनों। फरीदाबाद मॉड्यूल में आदिल की हुई थी गिरफ्तारी। उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमटी मेडिसिन की पढ़ाई की थी। अनंतनाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम किया, बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था। धमाके में इस्तेमाल कार ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली। कल सुबह 10:04 पर दिल्ली में दाखिल हुई। कई इलाकों का चक्कर लगाने के बाद लाल किले के पास पहुंची। दिल्ली धमाके में संदिग्ध उमर की नई तस्वीर आई सामने। धमाके वाली कार को उमर ही चला रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का आतंकी है उमर। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। किसी के निर्देश का भी वेट कर रहा था उमर। मोहम्मद उमर की फरीदाबाद मामले में हो रही थी तलाश। काले रंग का मास्क पहनकर चला रहा था i20 कार। दिल्ली ब्लास्ट केस में आमिर खान नाम के शख्स की तस्वीर आई सामने। आमिर ने ही तारिक को कार दी थी। धमाके में इस्तेमाल कार तारिक ने खरीदी थी। पुलिस ने पुलवामा से तीनों को हिरासत में लिया। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में पूछताछ। जेएनके यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तारिक, उमर और आमिर से पूछताछ। दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। पुलवामा का निकला i20 कार का मालिक तारिक। कई बार बेची गई थी कार के आरसी में गुरुग्राम के सलमान का नाम। सलमान ने फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेची थी कार। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। धौज, फतेहपुर, दगा और अलफला कॉलेज में तलाशी अभियान जारी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल। फिलहाल विस्फोटक की नई खेप नहीं मिली। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को चारों तरफ से किया गया सील। गेट नंबर 1 और 4 को किया गया बंद। दिल्ली पुलिस से कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस किया दर्ज। एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामले किए गए दर्ज। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का भी उपयोग। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर से लाल किले के रूट की मैपिंग की। बदरपुर बॉर्डर से सुनहरी मस्जिद तक सीसीटीवी की जांच। 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी के आधार पर 13 लोगों से पूछताछ जारी। जांच एजेंसियां पूरे रोड के सीसीटीवी को स्कैन कर रही। कार के पार्किंग में आने के रूट का पता करने में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर 2 चालान पेंडिंग। 20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था नो पार्किंग का चालान। दूसरा चालान गुरुग्राम में हुआ था। जांच एजेंसियां लाल किले और आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाल रही। 100 से ज्यादा फुटेज की हो रही है जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कहा सभी एंगल से जांच एजेंसियां कर रही है सख्त जांच। दिल्ली में अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए लाल किला बंद। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन का फैसला। लाल किले के पास घटनास्थल पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त। कल हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान सीमा पर सतर्क। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। अनंतनाग में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी ली। दिल्ली धमाके पर राजनाथ सिंह का बयान। बोले घटना दुखद, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली धमाके की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले हादसे को सरकार ने गंभीरता से लिया। मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं। शहनवाज हुसैन ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताया। बोले सुरक्षा एजेंसियां हर पहलुओं से जांच कर रही। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद चुनावी मैदान में। कांग्रेस नेता अजित शर्मा समेत कई बड़े नेताओं की सीट पर भी वोटिंग। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ट्वीट कर लिखा, नौजवान साथी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और नया रिकॉर्ड बनाएं। खुद भी वोट करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कटिहार में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लगी वोटरों की लंबी कतार। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में वोट डाला। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मोतिहारी में मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतार। वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह भी दिखा। कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मतदान किया। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने किया मतदान। लोगों से भी वोट देने की अपील की। पप्पू यादव ने कई बूथों पर वोटिंग मशीन खराब होने का दावा किया। बोले कई मतदान केंद्रों पर मशीन खराब, लोकतंत्र में गलत है। कई बूथों पर वोटरों पर लाठीचार्ज भी हो रहा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में बदलाव का दावा किया। बोले जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही। पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर, महागठबंधन की सरकार बनना तय। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में वोट डाला। बोले पूरे बिहार में उत्सव का माहौल, जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सुपौल में डाला वोट। पत्नी ने भी मतदान किया। लोगों से भी वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज में मतदान किया। लोगों से भी अपील की। चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया।
एलजेपी रामविलास पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने मतदान किया। भागलपुर के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। बोले, इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती, एनडीए के लिए ही वोट करें। दूसरे चरण के मतदान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बोले, मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह, एनडीए के पक्ष में परिणाम आना निश्चित है। बिहार के सासाराम में दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा, आज 65% से ज्यादा लोग मतदान करेंगे और नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान बिहार में बेहतरी के लिए।